स्टार्ट कर दिया। देखो हमारा जो टॉपिक है वो है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ये था ना टॉपिक। तो हुआ क्या, 1947 से लेकर 1964 तक पीएम रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो जाती है, ये तो पता होगा तुम लोगों को। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद एक सवाल खड़ा हुआ देश के सामने कि नेहरू नहीं तो कौन। ठीक है, मतलब इतने अच्छे पीएम थे, उनके चल जाने के बाद इस देश को संभालेगा कौन। ठीक है, तो कांग्रेस ने किया क्या कि सर्वसम्मति के साथ सभी के मर्जी से लाल बहादुर शास्त्री को, जो मुगल सराय के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको नया पीएम नियुक्त किया। ठीक है, तो उनके समय में जो है, उनके समय में एक फेमस चीज हुआ है 1965 का युद्ध। ठीक है, 1965 का जो युद्ध हुआ है वो पाकिस्तान के साथ हुआ 1965 में, और उसी समय लाहौर तक भारत कब्जा कर चुका था। और 1965 में लाहौर में उन्होंने एक भाषण के दौरान नारा दिया था, जो नारा बहुत फेमस है, जय जवान जय किसान का। इस नारा को रीराइट बहुत बार 2 बार किया गया है। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारा को किया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी के बाद वाजपेयी के द्वारा। और इसी लाइन में एक मोदी जी भी ने एक इस नारा को रीराइट किया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ठीक है, तो ये था टॉपिक। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में युद्ध हुआ, 1966 में युद्ध के बाद एक समझौता हुआ, वो है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी थी कहाँ, ताशकंद में समझौता होता है। वो समझौता होता है 1966 में, और इस समझौता के दौरान, समझौता के बाद जो है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में। ये संदेह है कि मृत्यु कैसे हुई, कहा जाता कि हार्ट अटैक था। ठीक है, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस में जो ना फूट पड़ा, कांग्रेस में अब टकराव स्टार्ट होता है पीएम बनने का। उस दौरान 2 व्यक्ति का नाम आता है, एक वरिष्ठ नेता रहते हैं मोरारजी देसाई, और दूसरा है नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी बना मोरारजी देसाई, किसको पीएम बनाया जाए। तो उस समय होता क्या था कि कांग्रेस का एक बहुत मजबूत नेताओं का जो समूह था वो सिंडिकेट कहलाता था। क्या कहलाता था, सिंडिकेट। तो सिंडिकेट वालों ने अंदर से क्या किया, वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि वो उसको चाहता था कि इंदिरा गांधी बने पीएम, उसका मानना था कि इंदिरा गांधी जो होगी, इसको देश का नॉलेज तो होगा नहीं, तो जो भी काम करेंगे वो हम लोग चलाएंगे सरकार। और उसी तरह ये हुआ ये कि गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान हुआ कांग्रेस नेताओं के बीच, और फाइनली इंदिरा गांधी जीती मोरारजी देसाई को हटा के। अब इससे क्या हुआ, कांग्रेस में एक धड़ा जो था मोरारजी देसाई वाला, वो थोड़ा सा नाखुश होगा ना, नाखुश कि उसके तरफ का नेता को पीएम बनाया नहीं गया। अब होता क्या है, यहाँ से गैर कांग्रेसवाद का नारा आता है। नहीं, इससे पहले ये जानो कि 1967 का चुनाव आता है। 1967 का क्या होता है, चुनाव आता है, और इस चुनाव में एक तरह से राजनीतिक भूकंप का संज्ञा दिया जाता है, क्योंकि अब तक जो चुनाव हुआ था, आया था 3 बार, उसमें तीनों में कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन 1967 का चुनाव में हुआ क्या कि कांग्रेस को जैसे तैसे जाके बहुमत मिला था, 9 राज्यों में जाके सरकार नहीं बना पाया था कांग्रेस, विधानसभा का चुनाव में। तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम साबित हुआ कांग्रेस के लिए। अब एक व्यक्ति आए, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले व्यक्ति थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, समाजवादी नेता थे, और उनका तर्क था कि कांग्रेस का जो सरकार है वो अलोकतांत्रिक है, और इसलिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। सारा पार्टी को क्या करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़ना चाहिए, और कांग्रेस को हराना मुख्य नियम है उसका। ठीक है, तो 1967 का चुनाव तो हो गया, लेकिन जैसे तैसे सरकार बना पाया कांग्रेस। 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाया। वो 9 राज्य थे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। मद्रास तमिलनाडु का पुराना नाम है। ठीक है, तो मद्रास में भी सरकार नहीं बना पाया। मद्रास में एक क्षेत्रीय दल का सरकार आया था, जो
त्रिमुख में नाम से फेमस है, वो पार्टी अभी भी है, और इस पार्टी का नाम है DMK। ठीक है, इसी को पूर्ण बहुमत मिला। देखो साउथ में एक चीज है, लोकल पार्टी को बहुमत बहुत आसानी से मिल जाता है, यानी लोकल मुद्दा पे चुनाव लड़ा जाता है ज्यादा। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो साइड। अब आता है दल बदल और गठबंधन का दौर। अब हुआ क्या, तुम यहाँ पे पढ़ा था कि 1967 के चुनाव में राज्य में जो ना 9 राज्य में सरकार तो बना लिया, वो तो कांग्रेस तो हार गया। कांग्रेस बड़ा पार्टी था, बहुमत ले आता था, लेकिन ये सब पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। बहुमत नहीं मिला क्या, तो क्या किया, संयुक्त विधायक दल, मतलब सभी पार्टी चुनाव को लड़ा अलग अलग उद्देश्य से। देखो हर पार्टी का अपना एक विचारधारा होता है, कांग्रेस का अलग विचारधारा है, बीजेपी का अलग विचारधारा है, और भी जितने भी पार्टी है ना उसका विचारधारा अलग है, मतलब वो अपना विचार में चुनाव लड़ता है। लेकिन ये लोग क्या किया, विधायक बन गए, अब सब विचारधारा वाला व्यक्ति मिलेगा, सरकार बनाएगा। विचार मिलेगा नहीं मिलेगा कभी भी। मान लिया तुम्हारा अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, कोई और लोगों का अपना विचार है, क्या सभी का विचार एक हो पाएगा? नहीं। तो सत्ता में बने रहने के लिए विचारधारा मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिला तो गठबंधन नहीं टिकेगा। ठीक है, कोई भी गठबंधन जब तक विचारधारा नहीं मिलेगा तब तक वो मजबूरी में गठबंधन चल नहीं सकता ज्यादा दिन तक। अब क्या हुआ, उसी समय एक कानून आया, दल बदल कानून। अब होता क्या है, दल बदल कानून है क्या, ये समझो कि मान लिया जाए अभी तुमको हम बीजेपी पार्टी से चुनाव भाजपा विधानसभा से खड़ा करें, तुम चुनाव जीत जाओ, और चुनाव जीतने के बाद तुम कहो कि अब हम बीजेपी का नहीं है, अब हम चाहते हैं कि आरजेडी में मिले। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर दल बदल कानून लागू होगा। यह है दल बदल करना। इसमें एक व्यक्ति का नाम फेमस में आता है। उसी समय एक मुहावरा सुना होगा तुम लोग, कहावत नाम, आया राम गया राम, सुना है? हरियाणा के एक विधायक थे, क्या नाम था विधायक का, गयालाल। क्या नाम था, गयालाल। उन्होंने जो है 1 महीना में 4 बार अपना पार्टी को बदला था। 1 महीना में 4 बार पार्टी इधर उधर की है, इसीलिए एक मुहावरा बना है, जैसे आया राम गया राम। नीतीश कुमार के ऊपर भी मुहावरा बना, देखा नहीं, इतना बार पलटी मारने के नाम पे उनका नाम ही रख दिया ये लोग, पलटू कुमार, है ना, नीतीश कुमार नहीं पलटू कुमार। बस ये था टॉपिक। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम तुमको बताएंगे कि 1967 का चुनाव में तो सक्सेस नहीं मिला, लेकिन 1977 का चुनाव में 10 साल के बाद इस पार्टी को बहुमत मिलेगा और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस का सरकार आएगा। अभी